रत्नाकर जी, विपक्ष पूछ रहा है कि संघ की सराहना किस लिए। फिर वो 10 चीजें जो मुन्ना जी ने गिनाई या संजय सिंह ने गिनाई या सुप्रिया जी ने गिनाई, वो आपने सुनी ली। वो कह रहे सराहना के लायक कोई काम किया हो तब ना सराहना हो। किस बात की सराहना हो रही है रत्नाकर सिंह? अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। जी अमिताभ जी, सबसे पहले तो मैं विजयदशमी की आपको और सभी पैनलिस्ट को और इस देशवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दूसरी बात, मैं आपने जो बात कही उस पर मैं आना चाहता हूं कि देखिए, संघ के बारे में ये लोग दुष्प्रचार आज से नहीं कर रहे हैं, वर्षों से करते आ रहे हैं, क्योंकि वैचारिक मतभेद है। संघ जहां पे एक तरफ काम करता है हिंदू समाज को संगठित करने के लिए और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है, वहीं पे अगर विपक्षी पार्टियां, अगर कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टियां हो, वो जातिगत मतभेद करके और लोगों को एक दूसरे से लड़ा करके सत्ता हथियाने का काम करना चाहती हैं। यही मुख्य विचार जो है विरोधाभास है विचारधारा। देखिए, आपने अभी जिक्र भी किया कि कैसे 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने एक बीज बोया था और वो बीज आज वट वृक्ष हो गया। 100 साल पूरे होने पे वो वट वृक्ष हो गया है और उस वट वृक्ष के छांव में करोड़ों संघ के कार्यकर्ता देश भर में जब भी कोई आपदा आती है, जब भी कोई बाढ़ आता है, प्राकृतिक आपदा आती है, वो निकल पड़ते हैं सेवा भाव से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में भी इस बात का जिक्र किया कि किस तरह से केरला में, हिमाचल में और पंजाब में जब त्रासदी आई तो सबसे पहले वहां पे कोई अगर देखने को मिला तो संघ के कार्यकर्ता देखने को। ये है भावना संघ की। संघ हिंदू समाज को संगठित करना चाहता है और राष्ट्रीय एकता की भावना को जो है वो बढ़ाना चाहता है। और ये कह रहे थे, अभी चंद 6 लोगों का उदाहरण लेके कह रहे थे कि 6 लोग जो प्रमुख बने वो ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज से आए। लेकिन ये आधा सच बताए, आधा सच आपने बता दिया कि 6 प्रमुख लोगों के बाद जो संघ में लोग हैं दूसरे नंबर पे हैं या कार्यकर्ता लोग हैं, वो भी अन्य समाज के लोगों, अन्य जातियों का लोगों का प्रतिनिधित्व है, उनका भी योगदान है। और संघ सबको लेके चलता है। सनातन धर्म को मानने वाले लोग जो है वो सब लोग जुड़े हैं संघ से। आपने कहा अभी भी कि यह संघ के लिए गौरव की बात है कि 100 वर्ष में पूरा होने के बाद आज उसकी जो राजनीतिक शाखा है भारतीय जनता पार्टी, जो पहले जनसंघ के नाम से जाना जाता था, उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इस देश में। और राष्ट्रपति से लेकर के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री तक सारे लोग संघ के कार्यकर्ता हैं। तो ये संघ के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज मैं आना चाहता हूं, ये प्रश्न उठा रहे थे, क्या किया संघ ने? अरे भाई, संघ ने जो किया है वो आपने लोगों को बताया नहीं। संघ जो करता है वो आप लोग, संघ कभी भी, मैं अमिताभ जी, मैं संघ की शाखाओं में जाता हूं, संघ काम करने में विश्वास रखता है, कभी प्रचार प्रसार में विश्वास नहीं रखता। और संघ बड़े चुपके से अपने नेक कार्य जो है, सामाजिक कार्य, वो करता रहता है। मैं आज बता दूं, आपने भी आंकड़े बताए कि हिंदुत्व का पुनर्जागरण और सांस्कृतिक विचार जो है इस देश में लाने का काम संघ ने किया। राष्ट्रवाद की राजनीति को बढ़ावा देने का काम जनसंघ के माध्यम से संघ ने किया। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने का काम, राम मंदिर का निर्माण करवाने का काम संघ ने किया। शिक्षा में योगदान 12,754 स्कूल विद्या भारती के रूप में संघ ने दिया। लाखों छात्र जो है लाभान्वित हो रहे हैं। अनुशासन, डिसिप्लिन, वो सारी शिक्षा दीक्षा वहां पे उनकी हो रही है। सामाजिक कल्याण का कार्य संघ ने किया, जहां 35,000 से ज्यादा सामाजिक कार्यक्रम आज चल रहे हैं। और 52 संगठन, 52 जो है संगठन है जो शिक्षा और सामाजिक उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। यह संघ का काम है और संघ कर रहा है। और तीसरी चीज मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं अमिताभ जी, संघ ने वो काम किया जो इस देश में किसी ने नहीं किया। इस देश में
800 साल पहले से कभी 100% हिंदू हुआ करते थे इस देश में, लेकिन 800 साल की गुलामी के बाद, जहां पे विदेशी आक्रांताओं ने 600 साल गुलामी किए, अपना जो राज किया, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, और एक सुनियोजित साजिश के तहत हिंदुत्व को खत्म करके, कन्वर्जन करके, दबाव में मार करके उनको जो है ये हम जो जहां पे 100% हुआ करते थे वो 80% हो गया। और किस तरह से संघ ने 1925 में जो इस तरह की जो संघ का जो बुनियाद रखा, वो किस तरह से पूरे देश में इस कन्वर्जन को रोकने का काम किया और हिंदुत्व को बढ़ा करके सामाजिक हिंदू एकता को बढ़ाने का काम किया, ये संघ ने किया। ये जो चीजें हैं ये संघ करती है। और कांग्रेस ने क्या किया भाई? अभी ये बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने गंगा जमुनी तहजीब के नाम पे अल्पसंख्यक समाज को हमारे हिंदू भाइयों के अधिकार से ज्यादा अधिकार देने का काम किया, हिंदुओं को हमेशा दबाने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने। और एक चीज कहना चाहूंगा, 1976 में जब 42वां संशोधन आया था, संविधान में प्रस्तावना लाया गया धर्मनिरपेक्षता, किस उद्देश्य से लाया गया था भाई? क्या वो चाहते थे कि इस देश में हिंदुओं के अधिकार को धीरे धीरे खत्म कर दिया जाए और अल्पसंख्यकों को? आप भी जानते हैं कि कांग्रेस कहती है कि इस देश में संसाधनों पे सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। ये मानसिकता लेके वो संशोधन जो है किया गया। अभी रुकना होगा रत्नाकर भाई, अभी रुकना होगा, आपने ठीक से अपने तर्क रखे। अशोक जी के पास चलूंगा। अशोक जी, ये कांग्रेस, ये समाजवादी पार्टी, ये टीएमसी, ये लालू जी की पार्टी, ये जो तमाम दल हैं, विपक्षी दल हैं, ये संघ से इतना खार क्यों खाए रहते हैं? आप लोगों का अपना आकलन क्या है कि भाई ये लोग आपका नाम सुनते क्यों भड़क जाते हैं? देखिए, इनका जो फलक है, जो देश को, समाज को, राष्ट्र को देखने का है, वो केवल राजनीति है। और राजनीति का चश्मा जब लगेगा तो प्रतिद्वंदिता आती है, और प्रतिद्वंदिता आती है तो एक दूसरे को काटने का एक स्वाभाविक उपक्रम होता है। संघ संपूर्ण समाज को, संपूर्ण राष्ट्र को वह सामने दृष्टि रख करके उसके सर्वांगीण विकास के लिए, उसकी एकता के लिए, उसकी समरसता के लिए कार्य करता है। तो संघ इनको दुश्मन नहीं। एक मिनट अशोक जी, आपने ये जितनी बातें कही ये थोड़ी गंभीर बातें हैं। मैं बहस को सरल रखता हूं। मेरा निवेदन ये है, जो मेरी समझ है वो मैं बता दूं, फिर आप अपनी बात रख लीजिएगा। ये सब बातें जो आपने कही एक तरफ, लेकिन कांग्रेस को, सपा को, बसपा को, टीएमसी को आपसे नाराजगी इसलिए, आपको देख के लोग इसलिए भड़क जाते हैं क्योंकि इन लोगों को लगता है कि आपकी ताकत भाजपा के पीछे है, इसलिए भाजपा इनको चुनाव में हरा देती है, इसलिए ये आपको देख के भड़क जाते हैं। अशोक जी, बाकी सब तो ठीक है जी। ये तो जानते होंगे कि संगठन में ही शक्ति है, और जिसका संगठन होगा, जो संगठित होगा, वह विकसित होगा, वह आगे बढ़ेगा और वह कुछ कल्याण का कार्य कर सकेगा। बिना संगठन के यदि कोई व्यक्ति कार्य करता है केवल उद्देश्यों को लेकर के और कुछ लोगों को इकट्ठा करके, तो उससे देश का भला तो नहीं होने वाला है, और इनका भला जरूर हो सकता है। इन लोगों ने हमसे द्वेष भाव रखा है, परंतु संघ इनको दुश्मन नहीं मानता। संघ तो दो ही भाग क्या करता है, एक जो शाखा में आते हैं और एक जो आने वाले हैं। तो हम समग्र दृष्टि से सबके विकास के लिए हम सोचते हैं। तो अगर ये द्वेष रखते हैं तो वो एक राजनीतिक द्वेष है, और मैं समझता हूँ कि कालांतर में ये द्वेष इनका हमारे पक्ष में आएगा, हम ऐसा आशा करते हैं। ठीक बात है। मुन्ना खान साहब, कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं से मैंने अपने पत्रकारी जीवन के उसमें क्रम में अक्सर चर्चा की, चुनाव में जीत और हार पर चर्चा होती रही। तो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने मुझसे कहा कि भाई अग्निहोत्री जी, हम लोग भी क्या करें, उनके पास आरएसएस है, वो उनके पीछे लग जाती है और वो जीत जाते हैं। मैंने उन सब नेताओं से पलट के सवाल किया, आरएसएस ने जनसंघ को पैदा किया। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी गए गुरुजी से मिलने तो उन्होंने 5 लोग संघ से दिए, कहा इनको ले जाओ, ये लोग तुम्हारे साथ काम करेंगे। उनमें एक सुंदर सिंह भंडारी भी थे, बलराज मधोक भी थे।
मैंने कांग्रेस के बड़े नेताओं को सुझाव दिया मुन्ना भाई कि आप लोग संघ जैसा एक संगठन क्यों नहीं खड़ा कर लेते हो जो आपकी मदद करे। जो सेवा दल था भी थोड़ा बहुत, अब तो वो भी गायब हो गया, उसका भी आज कहीं झंडा नहीं दिखता। मुन्ना खान साहब, संघ जैसा कोई संगठन आप लोग खड़ा नहीं कर पाए। देखिए अमिताभ जी, हमें संघ के जैसा संगठन खड़ा करना भी नहीं, हमारे लिए देश सर्वोपरि है। हम चाहते हैं कि देश सुरक्षित रहे। हम संघ के जैसा संगठन खड़ा करके जो हमारी आन बान शान तिरंगा है उसका अपमान करना नहीं चाहते। हम उन शहीदों को गाली नहीं देना चाहते जिन शहीदों के लिए संघ के कार्यकर्ताओं ने, संघ के अध्यक्ष ने क्या क्या नहीं कहा। हमारी विचारधारा अलग है। हमारी विचारधारा में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं। संघ की विचारधारा में किसी भी जाति के लिए, किसी भी समुदाय के लिए जी, उसके मन में कोई भी जगह नहीं है। स्वार्थी लोगों का है ये सेवक संघ नहीं, स्वार्थी सेवक संघ होना चाहिए। जो स्वार्थ के लिए आज देश को कुचल रहा है, देश के ऊपर केरोसिन छिड़क रहा है, देश में आग लगाने का काम कर रहा है। देश में सभी बच्चे हैं जी, देश के बच्चे। हंसने की बात नहीं अमिताभ जी, समझ ठीक समझ गए, हम समझ गए आपकी बात। ठीक है, मुन्ना भाई समझ गए। अशोक जी के पास चलो। मैंने प्रश्न ये जो पूछा था शायद मुन्ना भाई उसको समझ नहीं पाए। मैंने इन्हें कहा था आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने यहाँ ले आओ, इतनी लंबी बातें करने की जरूरत ही नहीं थी मुन्ना भाई को। मैंने तो सिर्फ ये कहा ऐसा समानांतर संगठन जो आपके कमजोर टांगों को मजबूती दे। आप अपने मन का संगठन बनाओ ना, कौन रोक रहा है आपको? पुलिस पकड़ रही है यार, आप समझ ही नहीं पाए। आपका तो एक बड़ा नेता भारत के सेनाध्यक्ष को गली का गुंडा बोलता था, तब क्या करोगे? छोड़ो ना इन बातों को, ठीक है। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।